फ्रेंड्स, स्वागत है जब सबका फिर से मैथमेटिक्स में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच आज से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो स्पेशल आर्मी जीडी के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये मैं आज से ये जो बुक है राम सिंह यादव का, इसी बुक का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हम इसमें सबसे पहले देखेंगे अंक गणित और उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा इसमें का एडवांस मैथ। तो और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं राम सिंह यादव के बुक का, सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। और ये जो वीडियो आपको मिलेंगे, पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अंक गणित है, पेज नंबर 28 है इसका। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो एक संख्या और एक दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो मान आया सो 8 आया है। और दिया है उनका जो जोड़ है, यानी कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, उनके अंतर का यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का 4 गुना है। यानी कि अगर इसका मान 1 होगा तो ये जो होगा सो क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 8 है और इनका जो योग है इनके अंतर का 4 गुना है। यानी अगर अंतर 1 होगा तो योगफल जो होगा सो क्या होगा, इसका 4 होगा। तो आपको निकालना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 और 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 और 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 और 5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4 4। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से ही निकालेंगे। जैसे जोड़ योगफल का जो मान है अंतर के 4 गुना है। तो अगर एक संख्या 1 है, एक 7 है, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 7 आए 8 हो जाएगा। और यदि हम इनका अंतर निकालेंगे तो 1 और 7 का अंतर निकल के 6 आएगा। क्या यहाँ पर 8 जो है 6 के 4 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी लेते हैं तो एक संख्या 6 है, एक संख्या 2 है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 8 और अंतर निकालेंगे 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। मतलब कि योगफल जो हो रहा है अंतर का यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। यानी ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। सी लेते हैं, सी में एक संख्या 3 है, एक 5 है, यहाँ पर जोड़ है तो अगर हम जोड़ दिए तो 5 या 3 8 और यहाँ पर घटाव है, घटा दिए 5 में से 3 जाएगा 2, भाग देंगे तो निकल कर क्या आएगा, ये 2 से 4 बार में और ये 1 बार में। यानी जोग जो हो रहा है अंतर का 4 गुना हो रहा है। यानी आंसर जो होगा सो आपका भाई साहब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका गुणनफल 40 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। तो देखिए दिया हुआ है कि जो दो संख्या है उनका योग 20 है और उनका जो गुणनफल दिया हुआ है उसका मान 40 है। तो आपको निकालना है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो योग हम यहाँ पर दो संख्या, एक संख्या a मान लिया और एक b मान लिए। तो अगर a का उल्टा निकालेंगे तो 1/a होगा और b का जो व्युत्क्रम होगा सो क्या होगा, 1/b होगा। और हमें इसमें निकालने हैं इनके व्युत्क्रमों का योग, तो हम लेकर इनको जोड़ देते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ए बी आएगा, ए से हो गया समाप्त, बी गुने 1b हो जाएगा, जोड़ बी से बी समाप्त हो गया, ए गुने ए आपका ए हो जाएगा। अर्थात जो मान आपका निकल कर आया वो मान हो रहा है ए जोड़ बी अब बट्टा में ए बी। तो ए जोड़ बी यानी योगफल, तो योगफल का मान 20 है, बट्टा में ए बी यानी गुणनफल का मान 40 है, भाग देंगे तो मान निकल कर भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा, जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/2 होगा भाई साहब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये जो बुक है आर्मी जीडी के लिए एकदम से महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसे एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से हल अगर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम इसका हर एक क्वेश्चन को अच्छा से हल करेंगे। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर है 3 है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 से अधिक हो जाए। मतलब आपको ये निकालना है कि ऐसी संख्या जिसे 15 से गुना किया जाए तो उसका जो मान हो सो 196 से अधिक है, मतलब जो इधर वाला वैल्यू हो सो क्या हो 196 से अधिक है। तो देखिए अगर हम 15 को 12 से इंटू करेंगे तो 15 गुने 12 यानी 180 होगा, यानी हमें 196 से अधिक लाना है, लेकिन 180 यहाँ पर क्या है 196 से कम है, यानी x का जो मान होगा 12 नहीं होगा। अगर हम 13 रखेंगे तो 13 गुने 15 हो जाएगा 195, लेकिन हमें जो मान लाने हैं 196 से अधिक लाने हैं, यानी कि 13 भी आंसर नहीं होगा। अगर हम x का मान 14 रख दे तो 15 गुने 14 अगर किया जाएगा, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 एकम में 15 या 6 21 यानी 210। ये देखिए जो मान है 196 से भाई साहब क्या है अधिक है, यानी आंसर होगा इसका 14, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक संख्या एक दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, यानी दूसरी जो संख्या है वो 40 से 4 कम है, अर्थात ये 36 है, से 5 गुनी बड़ी है। मतलब ये जो संख्या है इससे 5 गुनी बड़ी है, तो वो संख्या निकाले। तो देखिए अगर ये संख्या निकल कर 36 आया है और ये संख्या इसके 5 गुना है, यानी ये जो संख्या होगा 36 का 5 गुना, 36 गुने 5 जो निकल कर आएगा सो क्या आएगा 180 आएगा, यानी आंसर होगा इसका क्या ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 कि 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि 200 से लेकर 300 के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं जिसमें आप 13 से भाग लगा सकते हैं। हमें निकालना है 200 से लेकर के 300 के बीच में 13 से भाग लगने वाला संख्या। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इस 200 में 13 से भाग लग जाएगा। तो अगर हम 200 को 13 से भाग लगाएंगे, 13 एकम ये हो गया 7 0 13 5 65, यानी कि अगर 200 में 13 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। लेकिन हम ये निकालते हैं कि आखिर 200 के आगे कौन ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भाग लग जाएगा। तो देखिए अगर हम 200 में से 5 घटाएंगे तो ये 195 होगा, यानी कि अगर भाजक में से शेषफल को हम घटा देंगे तो जो भाज्य है उससे जो भाजक है उससे भाग लगने वाली संख्या निकल जाएगी। लेकिन हमें निकालना है 200 के आगे, तो यहाँ जो 195 है ये 200 के आगे है नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें 13 जोड़ देंगे, क्योंकि भाग हमें इसी से लगाना है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो 5 4 3 8 9 1 10 1 1 2, यानी जो संख्या 208 मिला इसमें तो इससे भाग लग जाएगा। अब देखिए तो हमें इसमें n निकालना है, यानी कि Tn इक्वल टू होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू होता है d। तो देखिए Tn का अर्थ होता है अंतिम संख्या, a का मतलब होता है पहली संख्या
और n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है इनका अंतर। तो हमें देखिए पहली संख्या मालूम है कि वो 208 है, पदों की संख्या निकालनी है और अंतर आपसे पूछा, तो आपसे ये पूछा है कि 13 से भाग लगने वाला, तो अंतर जो है वो भी मुझे मालूम है, वो है कितना 13 है, लेकिन जो अंतिम संख्या है वो मुझे नहीं मालूम है, तो हम अंतिम संख्या निकालेंगे। तो अंतिम संख्या निकालने के लिए जो 300 है हम इसमें भाग देंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26 घटेगा 4 0 13 तिया 39, ये इसका एक आ गया। यानी कि अगर हम 300 में से एक घटा देंगे तो 13 से भाग लग जाएगा, अर्थात जो अंतिम संख्या है वो निकल कर आ गई भाई साहब क्या 299 आ गई। तो अब हम इसे इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो Tn यानी कि 299 इक्वल टू A यानी कि 208 जोड़ n-1 इंटू डी, तो अंतर जो है सो क्या है 13 है। यह जोड़ में इधर आएगा माइनस में, 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 0 इक्वल टू हो जाएगा n-1 गुने 13। ये 13 से जाएगा 7 बार में तो 7 बराबर n-1, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 8 यानी n बराबर क्या 8 हो गया। यानी कि 200 से लेकर 300 के बीच में 13 से भाग लगने वाली 8 संख्या है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है। तो एक तो है कि हम इसे ऐसे निकालेंगे, दूसरा उपाय समझिए, दूसरा मेथड आपका ये होगा कि आपसे ये पूछा कि 200 से लेकर 300 के बीच में 13 से भाग लगने वाली संख्या, तो आप मुझे ये बताओ कि 200 से लेकर के 300 के बीच में जो है संख्या, इसके बीच का अंतर है कितने का 100 का, तो 100 में डायरेक्ट भाग लगाइए 13 से, तो ये जाएगा 13 7 91, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 9 बचा तो हमें दशमलव के बाद का अंक नहीं लिखना है, जो आपका भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे वही आपका आंसर होगा। तो 7 में 1 जोड़ दिए 8 हो गया और आंसर आपका निकल कर भाई साहब क्या आ गया 8 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का योग बराबर होता है n इंटू n जोड़ 1/2 होता है, और n का अर्थ होता है संख्याओं की संख्या। तो आपसे पूछा 1 से लेकर 100 तक यानी इसमें संख्याओं की संख्या 100 है, तो ये हो जाएगा n यानी 100 इंटू n जोड़ 1 यानी 100 जोड़ 1 101/2 होगा, 2 से ये जाएगा 50 बार में, तो 50 गुने 101 इक्वल टू आंसर निकल कर क्या आएगा 50 50 आंसर होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1,80,625, अगला क्वेश्चन है कि 1,80,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल यानी कि जब हम इसे रूट में रखेंगे तो इसका वैल्यू होगा। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे, एक तो उपाय ये होता है कि इसको ऐसे निकालो 1,80,625, फिर इधर से ऐसे जोड़ा लगा फिर ऐसे निकालो, तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो लंबा जाएगा, तो लंबा अगर जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा और अपने पास तो समय है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में समय का अभाव होता है, तो हम इसे जल्दी निकालेंगे कैसे। तो देखिए जल्दी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से 2 अंक लेंगे, दाहिने ओर से 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक पर यहाँ पर है क्या 25 है। तो आप ऐसी संख्या मुझे बताइए जिसका आप स्क्वायर निकालते हो तो 25 है, तो वो है संख्या कौन सी 5 है। अब आपका यहाँ पर संख्या बच गया 1806, तो 1806 जब यहाँ पे संख्या बचा तो आपको ये देखना है कि हम किस संख्या का स्क्वायर हम निकालेंगे कि लगभग इसके आसपास का वैल्यू आएगा। तो अगर हम 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो यानी 1600 आएगा, अगर हम 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1
8 1681 आएगा। यदि हम 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1764 होगा, और यदि ये हो जाएगा 749 और फिर 1849 हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना है 1806। तो देखिए, या तो आपको ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर एकदम सेम यही संख्या हो, और नहीं तो उससे कुछ कम हो। तो उससे कुछ कम है कौन सा? 1764 है। देखिए 1849 जो है सो क्या है, इससे अधिक है, इससे हमको कम लेना है। तो यह है कौन सा संख्या? 1764, यानी कि 42 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 42, यानी आंसर आपका क्या होगा? 425 होगा। अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि आपको आर्मी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए ये बुक बहुत ही यूज़फुल है, और हम इस बुक का हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे, अच्छा से हल करेंगे, है ना। तो आप सब इसे ज़रूर देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8, क्यूब रूट अंडर 512 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, जब यहाँ पर अगर ये सिर्फ रूट लगा हो 512 तो इसका अर्थ है कि आपको वर्गमूल निकालना है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 आ गया तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो जो 512 होता है 8 का घन होता है, यानी ये जो 512 है ये होगा क्या? 8 का घनमूल होगा। अर्थात आंसर होगा 8, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 51 को हम a मान लिए तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस 49 को b मान लिए तो ये आपका हो गया क्या? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है भाई साहब? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a जोड़ b इंटू a माइनस b। तो a जोड़ b यानी ये हो जाएगा 51 जोड़ 49 इंटू a माइनस b, यानी कि 51 माइनस 49। तो 51 जोड़ 49 इक्वल टू 100 होगा, गुने 51 माइनस 49 2 होगा, तो 100 गुने 2 इक्वल टू आंसर क्या होगा? 200। ऑप्शन सी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3,69,664 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल यानी कि रूट अंडर होगा, यानी 3,69,664 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपको इधर से दाएं साइड से 2 अंक लेना है और सोचना है ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर निकाले तो 64 है, तो वो संख्या 8 है। अब यहाँ पर बचा क्या? 3696। तो इसके आसपास की ऐसी आप संख्या लें जिसका हम स्क्वायर निकाल सकें। तो अगर हम 60 का स्क्वायर निकालेंगे तो 60 का स्क्वायर होगा 3600, और यदि हम 61 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 3721 होगा। तो मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पर जो संख्या होगा या तो वही हमें संख्या मिले या उससे कम मिले। तो ये जो 3721 है इससे क्या है? अधिक है, मतलब 61 नहीं होगा। तो होगा कौन सा? 60, यानी आपका आंसर भाई साहब क्या होगा? 608 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि 392 बटा रूट अंडर वाट इक्वल टू 28 दिया है कि 392 बटा रूट अंडर वाट इक्वल टू 28।
तो जहाँ वाट है वहाँ पर हम x मान लिए। अब देखिए बराबर का नियम ये होता है कि ऊपर से ऊपर भाग लगेगा लेकिन नीचे से इधर क्या होगा, गुना होगा। तो जब हम इसमें भाग लगाएंगे 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यहाँ पर 11 बचा 112, तब 14 अट्ठे 112, दूध से ये जाएगा 14 बार में। तो ये इधर x से रूट अंडर x से यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचा तो 1 बचा, तो रूट अंडर x गुने 1 बराबर रूट अंडर x इक्वल टू भाई साहब क्या हो गया, 14 हो गया। अब देखिए हमें सिर्फ x का मान निकालना है, देखिए हमें सिर्फ x का मान यहाँ पर निकालना है। तो ये रूट में है और ये बिना रूट में है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाएगा, तो स्क्वायर इधर भी होगा। तो जब हम रूट x का स्क्वायर निकालेंगे तो x होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 196 होगा, अर्थात x बराबर क्या होगा, 196, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका भाई साहब क्या होगा, आंसर होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया है 12 कि रूट अंडर 125 बटा रूट अंडर 0.05। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 125 को क्या 5 रूट अंडर 5 लिखेंगे कैसे, 125 को लिख सकते हैं भाई साहब क्या रूट अंडर 25 गुने 5, 25 का वर्गमूल होगा 5, रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसे रूट में ही रखेंगे बट्टा में। अब यहाँ पर है रूट अंडर 0.05, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या रूट अंडर 5 बटा 100 लिख सकते हैं ना आसानी से। तो रूट 5 का वैल्यू तो नहीं निकलेगा तो इसे रूट में ही रहने देंगे बट्टा ये 100 है, 100 का वर्गमूल निकल करके आएगा क्या 10 आएगा। रूट 5 से रूट 5 समाप्त हो गया, ये 10 यहाँ भाग में ये ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 10 गुने 5 बराबर भाई साहब आंसर क्या होगा 50 होगा आपका आंसर। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है कि 22,801 22,801 का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी अगर हम इसे रूट में रखेंगे तो इसका वैल्यू होगा, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 0 1 है, तो 0 1 स्क्वायर होता किसका है 1 का होता है। अब यहाँ पर आपका है क्या 228 है, तो आप ऐसी संख्या सोचे जिसका स्क्वायर या तो 228 हो या फिर उससे कम हो। तो यदि हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल कर आ गया क्या 225, और 16 का निकालेंगे तो ये होगा कितना 256, यानी जो 225 है वो मान क्या है इससे कम है, लेकिन ये जो है इससे क्या है अधिक है, मतलब ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा 151 होगा। आंसर भाई साहब क्या होगा 151 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि 2 20 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी अगर हम इसे रूट में रखेंगे तो इसका मान होगा, तो 20 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 20 से छोटी आप एक ऐसी संख्या लें जिसका आप रूट निकाल सकते हैं, तो 20 से छोटी है 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 हो गया, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा 45 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला है 256 का वर्गमूल है, यानी अगर हम इसे रूट में रखेंगे तो मान होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई साहब 16 होगा। देखिए आप लोग 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखेंगे और 1 से लेकर के 12 तक का घन याद रखेंगे। स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और घन भी याद रखेंगे, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। ऐसे आपको याद रखना होगा सब, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 16 नंबर है क्वेश्चन भाई साहब कि 0.000064 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल में यानी जब हम इसका रूट निकालेंगे तो मान आएगा। तो सबसे पहले
यहाँ पर देखिए 64 है, तो जब हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर दशमलव है। तो देखिए अगर रूट में दशमलव के बाद जितने अंक लगे होंगे, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके आधे अंक हो जाएंगे। तो देखिए रूट में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 2, 4 और 2, 6। तो जब हम 6 का आधा निकालेंगे तो भाई साहब होगा क्या, 3 होगा। तो अपने पास एक अंक उपलब्ध है, 2 अंक और देंगे तो 2 लगा दिए 0, यानी आंसर क्या होगा 0.008 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 17। कि 444 बट्टा में है 629 को निम्नतम पद में लिखें। मतलब कि इसको जब हम भाग लगाएंगे तो इसका मान आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में है 11/17, ऑप्शन बी में है 11/19, ऑप्शन सी में है 12/17 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 13/17। यानी जब हम एक संख्या से भाग लगाएंगे तो इसका कोई मान आएगा। तो इसमें हम भाग लगाएंगे 2, 4, 6। अगर हम इसमें भाग लगा दे, इसमें भाग लगा दे 37 से और इसमें भी भाग लगा दे 37 से, तो जब हम इसमें 37 से भाग लगाएंगे तो ये 12 बार में जाएगा और ये जाएगा 37 से कम 37, 3 और 2 5 यानी कि 259, यानी 37 सत्ते। भाई साहब आंसर आपका आएगा 12/17, यानी ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर 12/17। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी सबसे न्यूनतम भिन्न आपको निकालना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 61/625, ऑप्शन बी में है 31/128, ऑप्शन सी में है 121/512 और ऑप्शन डी में है 42/150। तो देखिए हम इसमें हर से अंश में भाग देंगे और जो भागफल सबसे छोटा आएगा वही आपका सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो भागफल बड़ा आएगा वो आपका भाई साहब क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो अगर हम 61 में 625 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। अगर हम एक दशमलव हम लगा दिए तो यहाँ पर भाई साहब क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब भी 610 में 625 से भाग नहीं लगेगा, तो हम एक 0 यहाँ दे दिए तो एक 0 यहाँ भी है, मतलब अब भाग लग सकता है। मतलब जो ऑप्शन ए है उसका मान आएगा 0.0, उसके बाद में ही अंक आएंगे। दूसरे वाले पे अगर विचार किया जाए तो अगर हम दशमलव लगा दिए तो ये हो गया क्या 310, तो 128 से 310 में भाग देंगे तो 128 दूना हो जाएगा 256, यानी कि दशमलव के बाद तो यहाँ पर एक अंक आ गया 2, लेकिन इसमें दशमलव के बाद पहले 0 आया है, उसके बाद ही कोई अंक आएगा। मतलब कि ये जो संख्या है इससे क्या है, बड़ा है, मतलब बी नंबर तो आंसर नहीं ही होगा। अगर ऑप्शन सी पे आएंगे तो हम दशमलव यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे एक हो गया 0। तो अगर 512 से 1210 में भाग देंगे तो 512 दूनी हो जाएगा, यानी कि 1024 आएगा। मतलब इसके दशमलव के ठीक बाद ही एक अंक आएगा, और ऊपर वाला में देखिए दशमलव के बाद 0 आ रहा है, मतलब कि ये जो संख्या होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। बात यहाँ ऑप्शन डी पे दशमलव हम लगा दिए तो यहाँ हो गया 0। 150 से इसमें भाग देंगे 150 दूना, यानी 2 बार में जाएगा, यानी इसमें भी दशमलव के बाद अंक आ रहा है, यानी ये भी जो मान है इससे क्या है, बड़ा है, अर्थात सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदले, मतलब सिंपल भिन्न में आपको लिखना है 0.25 को। तो देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक है, जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 आएगा, 25/100 भाग देंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। यानी कि 0.25 को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो मान आएगा सो क्या होगा, 1/4 आएगा। नेक्स्ट है कि 125 यानी क्वेश्चन नंबर आपका होगा 20, 125 बटा है 625 को न्यूनतम मान होगा, मतलब इसका न्यूनतम मान होगा। तो अगर हम न्यूनतम जब भी बोले तो आपको भाग लगाना होगा, ऐसी आप संख्या से भाग लगाएं जिससे अंश में भी भाग लग जाए और हर में भी भाग लग जाए। तो ये जाएगा 25 से 5 बार में, 25 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा, 1/5 होगा। आंसर क्या होगा, 1/5, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, सरल कीजिए। दिया है 5√3, माइनस में दिया हुआ है 2√2, माइनस है √32 और जोड़ में है √50। तो देखिए ये हो गया 5√3 माइनस 2√2 माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2 और 16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी 4√2 जोड़ इसको लिख सकते हैं भाई साहब क्या, 25 गुने 2, यानी जो इसका मान आएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5√2। अब देखिए जो भी 2 वाला है, जो √2 वाला है उसको इकट्ठा कीजिए। तो ये देखिए ये है √2, ये है √2 और ये है √2, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, यानी कि 5√3 माइनस में 6√2 और जोड़ 5√2। अब देखिए अब यदि 6 गो माइनस 6√2 को जब 5√2 में जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू भाई साहब क्या आएगा, -√2 ही बचेगा। तो ये हो गया 5√3 और -√2, इसका क्या होगा, मान होगा, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5√3 -√2 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 45 भागे 0.0009 इक्वल टू हुआ, 45 भागे 0.0009 इक्वल टू हुआ। तो देखिए भाग का अर्थ बट्टा होता है, यानी उससे हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो 45 भागे यानी कि 45 बटे 0.0009 को हम लिख सकते हैं क्या कि ये 9/1 2 3 4 0 होगा क्यों, यहाँ देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या भाई साहब क्या 4 है। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे हम 1 पर उतना 0 लगाएंगे, यानी ये जो मान हुआ सो क्या हो गया, 9 बट्टा हो गया भाई साहब क्या 10,000। ये 9 से 45 जाएगा 5 बार में, और तीसरा बट्टा हमेशा ऊपर जाता है, मतलब 1 2 3, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब 10,000 गुने 5 इक्वल टू आंसर आपका निकल कर क्या आएगा 50,000 आंसर होगा, यानी हो जाएगा भाई साहब क्या ऑप्शन सी होगा इसका आंसर 50,000। देखिए यदि आपका सपना है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगा। अगला है सरल कीजिए 1.03 गुने 1.03 जोड़ 0.03 गुने 0.03 माइनस
1.03 गुने 0.06 बट्टा में है 1.03 माइनस दिया हुआ है 0.03। अब देखिए 1.03 को A मान लिए और 0.03 को मान लिए B, तो ये हो गया A गुने A यानी A स्क्वायर और जोड़ B गुने B हो गया B स्क्वायर। अब माइनस में यह B है और ये 0.06 को लिख सकते हैं 2 गुने 0.03, तो ये हो जाएगा 2AB। तो ये हो गया 2AB और यहाँ बट्टा में दिया हुआ है A माइनस B, तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर माइनस 2AB को हम लिख सकते हैं भाई साहब क्या कि ये जो है A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर और ये बट्टा में आपका भाई साहब क्या हो गया, ये हो गया A माइनस B। तो A माइनस B का जो होल स्क्वायर है हम उसे लिख सकते हैं भाई साहब क्या कि A माइनस B गुने A माइनस B। अब बट्टा में क्या है A माइनस B। देखिए अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसके लिख सकते हैं ना 2 गुने 2, तो जब हमें A माइनस B का होल स्क्वायर निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं A माइनस B गुने A माइनस B। तो A माइनस B से A माइनस B समाप्त हो गया, यानी यहाँ पर सिर्फ ये बचा A माइनस B आपका आंसर होगा। तो A का मान है 1.03 माइनस B का मान है 0.03, तो जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो निकल कर क्या आएगा 1 आएगा और आपका आंसर क्या हो गया भाई साहब 1 हो गया, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 64 96 112 और 72 का लॉसअप क्या होगा। मतलब जब हम इसका लॉसअप का मतलब होता है एलसीएम निकालना है, आपको लघुत्तम निकालना है। तो हम जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 32 बार में, 48 बार में, 56 बार में और ये जाएगा 36 बार में। फिर 2 से जाएगा 16 बार, 24 बार, 28 बार और ये हो जाएगा भाई साहब क्या 18 बार। फिर ये जाएगा 2 से 8 बार, 12 बार, 14 बार, 9 बार। फिर जाएगा 2 से 4 बार, 6 बार, 7 बार और 9 बार। फिर जाएगा 2 से 2 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार। अब जाएगा 3 से 2 बार, 1 बार, 7 बार, 3 बार। अब ये भाग नहीं लगेगा, तो अब हम इनको यहाँ पर क्या करते हैं इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 दूना के 64 और ये हो जाएगा 64 गुने 3 4 तिया के यानी 192 गुने 7 तिया के 21, तो 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 नवा हो जाएगा 189 और 4 हो जाएगा 193 के हो जाएगा 3 हासिल हो गया 13, 19 हो जाएगा और 21 से कम 21 और 21 में 19 ऐड किया तो क्या हो गया 40, यानी आंसर क्या होगा 4032 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। देखिए जो जीडी का एग्ज़ाम होता है ना उसमें एकदम से बेसिक सा ही क्वेश्चन आता है, हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उसमें ना। तो यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप इजी वे में इसका 100% स्कोर कर सकते हैं मैथ में। और इसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन हल इसमें किया जाएगा है ना। अगला दिया है संख्याओं 144, 180 और है 192 का HCF क्या होगा। HCF यानी कि हमें इसका मसा निकालना है, तो हम मसा निकालते हैं भाई कैसे, तो मसा निकालने के लिए सबसे जो छोटी संख्या होती है उससे हम भाग देंगे उससे बड़ी संख्या में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 144 और इससे बड़ी संख्या कौन है 180। एक बार में जाएगा 144, 10 में से 4 जाएगा 6 हो गया और यहाँ पर बच गया क्या 7 में से ये हो गया 3। अब इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में 144, यानी जो इसका HCF है सो क्या आएगा
36 आ गया। अब इससे हम भाग देंगे, जो संख्या बच गई है तो बची हुई संख्या कौन है भाई, 192 है। तो 36 से भाग देंगे 192 में, तो 36 पचे 180 घटेगा तो 12 से 36 में भाग देंगे, 12 तिया के 36, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा सो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी आपके आंसर भाई साहब क्या होगा, 12 हो गए, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला है क्वेश्चन 26 नंबर है, एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों का औसत भार 40 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार होगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका औसत से रिलेटेड है, तो औसत से रिलेटेड है तो एक बेसिक सा फार्मूला समझेंगे कि जो औसत होता है तो औसत इक्वल टू होता है भाई साहब संख्याओं का योग बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। औसत निकालने का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है संख्याओं का योग बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। तो ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसी से एक और फार्मूला निकलेगा। देखिए ये संख्याओं की संख्या इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ हो जाएगा औसत, और ये भाग में इधर आएगा इंटू में, तो औसत इंटू हो जाएगा संख्याओं की संख्या इक्वल टू आपका इधर भाई साहब क्या बचेगा, योग बचेगा। यानी कि जब योग निकालना होगा तो योगफल इक्वल टू हो जाएगा औसत गुने संख्याओं की संख्या। जैसे एक सिंपल सा बात आप समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि 5 संख्या है और इनका औसत जो है सो 20 है। संख्याओं की संख्या 5 है और औसत इनके यहाँ पर क्या है 20 है। तो जब योग निकालना होगा तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुने संख्या, तो औसत 20 है, संख्या 5 है, 20 गुने 5 बराबर भाई साहब क्या होगा 100 होगा। या हम आपसे ये बोले कि 10 संख्याओं का औसत 19 है, तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुने संख्याओं की संख्या, यानी कि संख्या है 10 और योग 19, औसत 19 है, तो 10 गुने 19 बराबर क्या होगा 190 होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि योग जब भी निकालना होगा तो औसत को हमेशा संख्या से गुना किया जाएगा।